गर्ल्स मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे होता है? गर्ल्स मेडिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी खुल के बात नहीं करता है और आज इस टॉपिक पे खुल के बात की जाएगी। 2021 में गर्ल्स का मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, कौन कौन से न्यू रूल्स आए हैं, कान, मुंह, हाथ, दांत, पाँव के बारे में नहीं बताया जाएगा। यहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। अगर बात करें मेडिकल टेस्ट की, तो जो स्टैंडर्ड्स लड़कों के लिए फॉलो किए जाते हैं वही स्टैंडर्ड्स लड़कियों के लिए भी फॉलो किए जाते हैं। तो इसीलिए फिजिकल टेस्ट के बाद लड़कियों का भी टफ मेडिकल टेस्ट होता है। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है। यहाँ लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात की जाएगी। तो ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए एम्बैरेसिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, लड़के और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, लेडीज़ का मेडिकल टेस्ट भी मेल की तरह ही होता है, लेकिन लेडीज़ की अनाटमी को देखते हुए कुछ एडिशनल टेस्ट ऐड किए गए हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो फीमेल ऑर्गन्स के रिलेटेड होते हैं और कुछ टेस्ट जो कि मैरिड और अनमैरिड वुमेंस के लिए हैं, वो टेस्ट भी मेडिकल में ऐड किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मेडिकल में रिजेक्शन का पता चल जाए तो आप टाइमली अपने आप में कलेक्शन कर सकते हैं और वहाँ आकर आप फिट हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि लेडीज़ के जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं सभी लेडी डॉक्टर्स के द्वारा ही होते हैं। मतलब मेडिकल टेस्ट के दौरान आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले कुछ टेस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक एक करके डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का टेस्ट। इस टेस्ट में आपका यूरिथ्रा, वेजाइनल ऑरिफिस, एनस और क्लिटोरिस को अच्छे से चेक किया जाता है ताकि वहाँ कोई भी डिजीज ना हो। और ये टेस्ट एक लेडी गायनोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे जो टेस्ट है वो है पेरिनियम का टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरिनियम किसको बोलते हैं। तो वेजाइना और एनिस के बीच वाले जो स्पेस है उसी को पेरिनियम बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के एग्जामिनेशन के बाद फीमेल्स का पेरिनियम चेकअप होता है। नंबर 3 पे जो टेस्ट है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस टेस्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां किसी भी पर्सन का यूरिन लीकेज हो जाता है और ये एक इनवॉलंटरी मेडिकल कंडीशन होती है। मतलब जब कोई पर्सन अपने यूरिन को रोकना भी चाहे तब भी रोक नहीं पाता है। इस कंडीशंस को हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कंडीशंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नंबर 4 पे जो टेस्ट आता है वो है जेनिटल प्रोलैप्स टेस्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जेनिटल प्रोलैप्स क्या होता है। तो जेनिटल प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके पेल्विक ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ब्लैडर और रेक्टम अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ स्लिप करके आ जाते हैं और वेजाइना के वॉल्स के अगेंस्ट प्रेस करते हैं। ये टेस्ट हर मेडिकल एग्ज़ाम में होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जितनी भी लेडीज़ गर्ल्स इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के बारे में सोच रही हैं तो वो एक बात का ख़ास ख्याल रखें। मेडिकल में सबसे पहले आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है या यूरिन टेस्ट के थ्रू प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यूरिन टेस्ट से भी पता ना चले तो फिर फीमेल्स का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान में रखिए कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी में अप्लाई करने जा रही हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 पे आता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट में आपके ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। ये टेस्ट लेडी डॉक्टर्स आपके ब्रेस्ट में किसी डिजीज़ को चेक करने के लिए करती हैं। इस टेस्ट में आपके चेस्ट एक्सरे लिया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं किसी को ब्रेस्ट कैंसर या और कोई डिजीज़ ना हो। नंबर 6 पे जो टेस्ट है वो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड टेस्ट। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपके इंटरनल एब्डोमिनल पिक्चर्स ली जाती हैं और
ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, स्टोमक, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और ब्लैडर को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। नंबर 7 पे जो टेस्ट है वो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपके पेल्विक ऑर्गन्स जैसे वजाइना, यूट्रस और पेल्विक्स को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। और ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपकी फॉलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे जो टेस्ट है वो है स्पेक्युलम टेस्ट। ये टेस्ट उन लेडीज़ के लिए है जो डाइवोर्स्ड हैं या उनकी मैरिज पहले हो चुकी है। इस टेस्ट का नाम है स्पेक्युलम टेस्ट। इस टेस्ट में डॉक्टर्स आपकी वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये टेस्ट ओनली मैरिड गर्ल्स के लिए ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे जो टेस्ट है वो है हर्निया एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हर्निया होता क्या है। तो हर्निया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आपकी एब्डोमिनल जो वॉल का एरिया होता है वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 पे जो टेस्ट है वो है नॉक नीज। तो नॉक नीज टेस्ट में सबसे पहले आपको सीधा खड़ा किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपके दोनों घुटने आपस में भिड़ तो नहीं रहे हैं। अगर आपके दोनों घुटने आपस में भिड़ रहे हैं तो आपको मेडिकल से बाहर किया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके बारे में आपको पहले से ही पता होगा, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, आई साइट टेस्ट, डेंटल टेस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब के बारे में बताने की ज़रूरत है। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके यहाँ पे हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वो बातें थी जो कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताता है या ये बातें छुपा ली जाती हैं। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। फ्रेंड्स अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।